मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं सबसे पहले। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया है, x इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू हम लोग का इक्वेशन क्या आएगा, टी क्यूब प्लस 4t² माइनस 2t प्लस 5 आएगा। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला है, वेलोसिटी निकालना है, तो आप dx बाई dt करोगे। फिर वेलोसिटी का इक्वेशन क्या आएगा, ये हो जाएगा 3t², 4 इंटू 2, तो 4 इंटू 2 होएगा 8, 8t हो जाएगा माइनस 2, 5 का जो डिफरेंशिएशन रहेगा ये क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। तो ये हो गया वेलोसिटी का इक्वेशन। ठीक है, इसको ना सेपरेटली रख देना, इसको बाद में के लिए काम आएगा। अब आपको क्या पूछा है, फाइंड वेलोसिटी एट 4 सेकेंड। हम लोग करते वेलोसिटी एट 4 सेकेंड, ये इक्वल टू रहेगा 3, 4 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4, माइनस क्या आएगा 2, 3 इंटू 4 स्क्वायर मतलब 16 मतलब 48, माइनस सॉरी तो प्लस आएगा, प्लस 32 माइनस 2, ये कितना आएगा, ऐड किया तो 80, 80 माइनस 2 इज 78 मीटर पर सेकेंड। ये रहेगा वेलोसिटी एट 4 सेकेंड। चलो ये एक आंसर हो गया, दैट इज हमारा आंसर नंबर 1 हो गया, ए का आंसर है ये। अब हम लोग को बी निकालना है, दैट इज एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 3 कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन रहेगा दैट विल बी 2t, 8 कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन रहेगा 1। ठीक है, ये हो गया हम लोग का ए का इक्वेशन, ये अगर काम आया तो आगे यूज करेंगे। अब हमें क्या पूछा है, ए एट 4 सेकेंड पूछा है। तो ए एट 4 सेकेंड के लिए आप क्या करोगे, टी के बदले 4 सब्सटीट्यूट करोगे, तो 6 इंटू 4 होएगा 24 प्लस 8, दिस इज व्हाट 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया पार्ट बी का। अब नेक्स्ट क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी ये क्या आएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या आएगा, टाइम आएगा। लेकिन टाइम हमें क्या पूछा है, टाइम हमें बोला है फ्रॉम t4 से लेके t0 तक। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो डिस्प्लेसमेंट का हमें इक्वेशन दिया है, इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, एट t इक्वल टू 4 के लिए कैलकुलेट करो। तो t इक्वल टू 4 के लिए होएगा 4 क्यूब, 4 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 प्लस कितना होएगा, 5 होएगा, 4 क्यूब होएगा 64, 4 इंटू 4 स्क्वायर होएगा 64 माइनस 8 प्लस 5, ये होएगा 128 माइनस 8 इज 120, 120 प्लस 5 इज 120। ये हो गया x एट 4 के लिए। नेक्स्ट आप करोगे x एट 0 सेकेंड के लिए, तो ये बन जाएगा 0 का क्यूब, 4 इंटू 0 का स्क्वायर, 2 इंटू 0 प्लस कितना आएगा 5, सब 0 होएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 5 बचेगा। तो यहां पे आप क्या करोगे, x एट 4, x एट 0। एवरेज वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करना है, तो x एट 4 कितना है 120 माइनस 5, 1 सेकेंड है, 120 प्लस 5 125 आएगा, 125 माइनस 5 अपॉन टाइम का वैल्यू इज 4, 120 अपॉन 4, एवरेज जो वेलोसिटी रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 30 मीटर पर। कोई डाउट है तो पूछना, मैं सेकंड पार्ट करता हूं। कैमरा ऑन करना सब लोग। ठीक है, अब हम लोग इसका लास्ट पार्ट करते हैं, दैट इज फाइंडिंग आउट एवरेज एक्सेलरेशन। सबसे पहले एवरेज एक्सेलरेशन अगर फाइंड आउट करना है, सो एवरेज एक्सेलरेशन इज
जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे इट विल बी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी रहेगा। तो टाइम यहाँ पे कितना दिया, टाइम फ्रॉम 4 सेकेंड टू 1 सेकेंड दिया है। सेम आप वेलोसिटी भी क्या लोगे, 4 सेकेंड टू, सॉरी वेलोसिटी लोगे 4 सेकेंड टू, अब 4 सेकेंड का आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया तो यहाँ पे ऑफकोर्स 70-80 आने वाला है। अब आप 1 सेकेंड के लिए कैलकुलेट करोगे तो v at 1 सेकेंड, तो v at 1 सेकेंड बनने वाला है 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 3 माइनस 2। तो 6 माइनस 2 कितना होने सर वाला है? प्लस 8, एक सेकंड, क्या बोला? प्लस 8 माइनस, ओ 8 इंटू 1 है ना, सॉरी सर उधर 8 है ना, 8 ओके ओके इंटू ठीक है ठीक है। तो ये 8 होएगा माइनस 1, तो 11 माइनस 2, तो 11 माइनस 2 होएगा 9। तो हमें 78 माइनस 9 करना है। टाइम t4 माइनस t1 मतलब 4 माइनस 1 कितना सेकंड आएगा, 3। 78 माइनस 9 तो ये कितना होएगा, 69 होएगा। 69 अपॉन 3 इज एवरेज एक्सेलरेशन रहेगा 23 मीटर पर। तो ये आंसर ठीक है। कोई पार्ट में डाउट है तो पूछना। हाँ तो बोलो क्या हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली टू द टॉप, मतलब बॉल को क्या किया जा रहा है, ऊपर फेंका जा रहा है। तो इसका ऑफकोर्स इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया है 50 मीटर पर सेकेंड। ऊपर जाते हो स्पीड इंक्रीज होएगा या डिक्रीज? डिक्रीज। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन डिक्रीज, रहेगा कितना लोगे, -t -10 मीटर पर। माइनस, फाइनली सबसे ऊपर पहुंचने का वेलोसिटी क्या बन जाएगा, 0। 0। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट, तो चेक करते s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर सकते हैं क्या? s अननोन t अननोन, तो ये दो अननोन आ गया, कांट यूज दिस। So what I'll do is try the other one. V square equal to u square plus 2as. So over here v is given, u is given, a is given, a की unknown है. So I'll use this one. ये तो 0 है। 50 का स्क्वायर कितना होएगा, 50 का स्क्वायर होएगा 2500 2500, और ये कितना होएगा 2 into 10 is 20s। 20s is equal to 2500। s इज इक्वल टू यहाँ पे रहने वाला है 2500 अपॉन 20 इज 125 मीटर। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम कितना लगेगा। सो आई यूज अगेन v इक्वल टू u प्लस 80। 50 अननोन है, आई यूज दिस। फाइनली 0। u कितना है, u यहाँ पे 50, a कितना है 10 इंटू टी, तो t का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे 5 सेकेंड आएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? चलो अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, हाइट एट हाफ द स्पीड, मतलब अभी आपको स्पीड को कितना लेना है 25 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी ऑफ कोर्स 0 होएगा। अभी आपको s वापस ढूंढने बोला है, तो वापस v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तो 0 होने वाला है। 25 का स्क्वायर इज 625, माइनस कितना होएगा 2 इंटू ये 20s, 20 तो s is equal to 625 upon 20, so this is going to be 31.25। तो s की जगह h लिखना है ना। हाँ चलेगा, ठीक है। चलो अब कोई डाउट है दादा? सर 50 का हाफ लेने का है ना उधर, हाँ हाफ 50 स्पीड का में बोला 25 तो। ना, 50 का हाफ इज 25 ना।
50 का आप 25 लिया। अब नेक्स्ट पार्ट पे जाते। आपको यहां पे इक्वेशन दिया है v इक्वल टू 3t² प्लस 2t। यहां पे आपको पूछा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले चीज, वेलोसिटी रहता है dx अपॉन dt। आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, dt को दूसरे साइड पे इंटीग्रेट। एंड यू हैव टू डेफिनेटली इंटीग्रेट करना पड़ेगा यार। अब मेन क्वेश्चन आता है लिमिट्स क्या रहेगा, लिमिट्स में प्रॉब्लम होता है। तो देखो ठीक, सबसे पहले चीज यहाँ पे वेरिएबल्स कौन कौन है, एक x वेरिएबल है और एक t वेरिएबल है। ठीक है, x एंड t आर द वेरिएबल्स। तो नीचे मैं x प्लॉट करता हूं, ऊपर मैं क्या करूंगा, t प्लॉट करूंगा। ओके, नाउ व्हाट आई डू इज, यहाँ पे क्या क्या कंडीशन दिया है, लेट्स रीड दैट। एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, या गिवन t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो दिया है ना, तो ले लो t इक्वल टू 1 सेकेंड। x पता है क्या किसी को, नहीं, तो x के बदले क्या लेंगे, x1। t दिया है ना, t बोला है 2 सेकेंड, लेकिन यहाँ पे भी हमें पोजीशन क्या है पता नहीं, तो x2 लो। तो टाइम का लोअर लिमिट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, अपर लिमिट इज 2। डिस्प्लेसमेंट का लोअर लिमिट इज x1, अपर लिमिट इज x2। आपको लेना है लो, नहीं लेना मत लो, कोई फर्क नहीं है। अभी यहाँ पे v, ये पार्ट क्या रहेगा, ये पैरामीटर के बदले आप क्या लिखोगे, 3t² प्लस 2t, इधर आएगा dt, एंड इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट फ्रॉम 1 to 2। dx का इंटीग्रेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था लास्ट टाइम, शॉर्ट बताया था, x रहता है, अपर लिमिट इज x2, लोअर लिमिट इज x1। So now what I'll do is I'll integrate this. So 3 is constant, t square का इंटीग्रेशन इज t क्यूब अपॉन 3, 3 और 3 कैंसिल होएगा, यहां पे बचेगा 2। t का इंटीग्रेशन है t² बाय 2, 2 और 2 कैंसिल। अब आप यहां पे क्या करोगे, सबसे पहले अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट 1 सब्स्टिट्यूट करोगे। यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, अपर लिमिट क्या आएगा, x2 माइनस लोअर लिमिट। चलो सेकंड पार्ट करते हैं। अब यहां पे क्या होएगा, अपर लिमिट पहले सब्स्टिट्यूट करो, तो t क्यूब के बदले आएगा 2 क्यूब, माइनस t² के बदले आएगा 2², माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो लोअर लिमिट क्या है 1, t के बदले 1 डालोगे, 1 का क्यूब होएगा, सॉरी पीछे प्लस है, प्लस है। फिर t के बदले क्या लिखोगे, t², तो 1 का स्क्वायर होएगा, यहाँ पे आएगा x2 माइनस x1 विच इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 होएगा कितना, 12, माइनस 1 प्लस 1 इज 2। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट या फिर डेल्टा x कितना आ रहा है, वी आर गेटिंग इट एज 10। Now what is our second part, our second part is find the acceleration at t equal to 3 second। तो एक्सेलरेशन आपको पता है, इट इज dv अपॉन dt, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। 3t² का, 3 तो कांस्टेंट है, t² का जो डेरिवेशन रहेगा दैट विल बी 2t, 2 कांस्टेंट है, t का जो डिफरेंशिएशन रहेगा दैट विल बी 1। नाउ इंस्टेड ऑफ t व्हाट आई सब्स्टिट्यूट, टेकिंग 3 एज 3, t के बदले 3 सब्स्टिट्यूट करोगे, तो 6 इंटू 3 कितना होएगा, 18, प्लस 2 होएगा कितना, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड ये पार्ट भी हो गया, एक्सेलरेशन भी ढूंढ लिया, डिस्प्लेसमेंट भी ढूंढ लिया। अब नेक्स्ट फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो वेलोसिटी का आपको ऑलरेडी इक्वेशन दिया है कि इट इज 3t² प्लस 2t। आपको बस क्या करना था, वेलोसिटी एट 3 सेकेंड, तो t के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करना था, 3 सब्स्टिट्यूट करना था, तो 3 इंटू 9 होएगा, प्लस कितना होएगा 6, 27 प्लस 6 इज 33। 33। तो ये थर्ड पार्ट भी हो गया। यहाँ तक किसी को डाउट, पूछो, कोई सर मीटर दिया नहीं है ना यूनिट, तो यूनिट्स लिख सकते हैं। चलेगा, यूनिट्स लिख सकते हो, अगर दिया रहेगा तो मीटर, लेकिन कुछ दिया है क्या, नहीं दिया ना, ठीक है, तो वो यूनिट्स लिख लेना, यूनिट्स पर सेकंड लिखना, यूनिट्स पर सेकंड। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछना, ठीक है, आगे बढ़ो।
आगे बढ़ू क्या? हाँ कि ना जवाब बोलो। Yes. हाँ सर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज। एवरेज वेलोसिटी इज डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। 1 डेल्टा टी। यहाँ पे 0 to 3 के लिए पूछा है, तो एट टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड, एट टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड, यहाँ पे आएगा x एट 3 सेकेंड, x एट 0 सेकेंड। तो सबसे पहले आपको x का इक्वेशन क्या मिला था, जरा बता सकते हो क्या था इक्वेशन? इट वाज आई गेस t क्यूब माइनस t स्क्वायर था ना, ये था ना इक्वेशन x का जो मिला था पहले, फिर लिमिट अप्लाई किया था ना, x का पहले वैल्यू निकाला था, फिर लिमिट अप्लाई किया हाँ था। सर। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे? x एट 3 सेकेंड कैलकुलेट करोगे, तो 3 का क्यूब होएगा 27, 3 का स्क्वायर होएगा 9, तो ये होएगा 18। नेक्स्ट इज आप x एट 0 सेकेंड के लिए कैलकुलेट करोगे, तो 0 माइनस 0 ऑफकोर्स 0 होने वाला है, सो दिस इज गोइंग टू बी 18 माइनस 0 18, 3 माइनस 0 विच इज 3, एवरेज वेलोसिटी इज 6 यूनिट्स पर सेकेंड। नेक्स्ट आपको बोला था एवरेज एक्सेलरेशन ढूंढने, तो एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहां पे आएगा वापस वेलोसिटी एट 3 सेकेंड, वेलोसिटी एट 0 सेकेंड, टाइम एट 3 सेकेंड, टाइम एट 0 सेकेंड। सो अगेन आपको टाइम का इक्वेशन या सॉरी वेलोसिटी का इक्वेशन ऑलरेडी दिया है, तो वेलोसिटी एट 3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 3 इंटू टी स्क्वायर होया कितना? 3 इंटू 3 स्क्वायर होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी 27। 2 इंटू 3 होने वाला है 6, सो इट इज गोइंग टू बी 33। नेक्स्ट इज वेलोसिटी एट 0, तो 0 ही रहने वाला है ये। वापस क्या करो, 33 अपॉन 3, तो इसका यूनिट होने वाला है 11 यूनिट पर सेकेंड स्क्वायर। इजी है, बस बेसिक्स आपका क्लियर रखो, इतना ही बोलूंगा, बेसिक्स क्लियर रखो नहीं है। और कोई डाउट है इसमें तो पूछना, लास्ट सम पे जाते फिर। कोई डाउट? हेलो मैथिली, समझ रहे आपको? नहीं समझ रहा रहेगा, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, थोड़ा बहुत ऐसा बाउंसर जा रहा रहेगा, कोई इशू नहीं। एटलीस्ट आपने सेकंड तो किया रहेगा, आई होप सेकंड के लिए तो किया था। ओके, नो इशू, नो इशू, रिवीजन होएगा, टेंशन मत लो, पहले चैप्टर खत्म करने दो, देन विल टेक अ रिवीजन। ओके, चलो नाउ द नेक्स्ट इज द लास्ट पार्ट। अब लास्ट पार्ट में देयर इज अ स्पेशल फॉर्मूला व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट इज x cube 3x square plus 3. Now over here the problem is suppose you take dv upon dt, ठीक है? अगर आपने ये लिया तो प्रॉब्लम क्या होता है? चलो नेक्स्ट स्टेप तो आपको ऑलरेडी पता है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 होएगा और ये dt यहां पे आएगा। अब आप क्या नोटिस करोगे, यहां पे t वेरिएबल है और अंदर का जो वेरिएबल ये सब x में है, तो ये पूरा पार्ट क्या बन जाएगा? ये पूरा पार्ट कांस्टेंट बन जाएगा और हमारा आंसर क्या आएगा? गलत आएगा। सो फॉर दैट यू हैव टू थिंक, वी कांट यूज दिस फॉर्मूला, तो हम लोग क्या करेंगे? एक्सेलरेशन का दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज यहां पे आएगा v dv by dx। अब v dv by dx का फायदा क्या होता है? पहले चीज तो अब यहां पे जो वेरिएबल रहेगा वो ऑफकोर्स क्या रहने वाला है? x आने वाला है। अब देखो यहां पे भी वेरिएबल x, इधर भी वेरिएबल x, तो वेरिएबल्स क्या हो गए? मैच हो गए। नाउ वी कैन इंटीग्रेट। पिछले बार, हेलो मैथिली समझ रहे ना, पिछले प्रॉब्लम क्या हो रहा था? द वेरिएबल वाज t एंड द इनसाइड पार्ट वाज x, जस्ट कंप्लीटली डिफरेंट, तो नहीं कर पाओगे, इम्पॉसिबल टू सॉल्व इट। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, नाउ वी विल ऑफ कोर्स इंटीग्रेट इट। जब भी ये v dv का फॉर्म आता है, यू हैव टू इंटीग्रेट इट। नाउ व्हाट विल बी द लिमिट्स, ये अभी सोचना पड़ेगा। तो फर्स्ट इज आपको बोला है एक स्ट्रेट लाइन बना लो, स्ट्रेट लाइन ऑफ कोर्स बनाना है। कौन कौन है वेरिएबल? एक तो वेरिएबल है x, दूसरा कौन है वेरिएबल? वेलोसिटी है। ठीक है, तो क्या क्या वैल्यूज दिया है? एट x इक्वल टू 1 मीटर वेलोसिटी को कितना लेना है? 3 लेना है। 3. x इक्वल टू 3 पे किसी को पता नहीं है वेलोसिटी क्या है, तो वो क्या हो जाएगा? अननोन। आप उसको v एट 3 ले सकते हो, जो लेना लो, x लेना, y लेना, जो लेना है, कोई टेंशन नहीं।
Okay, now what's the lower limit of velocity? It is 3. What is the upper limit? It is v3. I'll use the formula. As usual, I use the formula vdv. Now, what is the lower limit of displacement? It's 1. What's the upper limit? It's 3. Where here it is x cube plus 3x square plus 3. अब बहुत सोच समझ के करना. जो v है, v का इंटीग्रेशन अगर करोगे तो वो बन जाएगा v square by 2 बन जाएगा. I'll apply the upper limit, I'll apply the lower limit. वैसे x क्यूब का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये बन जाएगा x रेज टू 4 by 4. 3 कांस्टेंट है, बाहर आएगा. x स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज x क्यूब अपॉन 3 आएगा. मतलब यहां पे जो नंबर आता है वो नीचे रिपीट होता है. वैसे अब बहुत जन को लगेगा 3 का इंटीग्रेशन इज 0. 3 का डिफरेंशिएशन 0 है, इंटीग्रेशन इज नॉट 0, तो यहाँ पे आएगा 3x. ठीक है, ऑफ कोर्स इधर x रेज टू 1 है तो नीचे भी 1 आने वाला है, उसका टेंशन मत लो. यहाँ पे भी आपको अपर एंड लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज 3 and 1. ओके फाइन, विल डू इट आराम से. चलो अभी पहले ऑलवेज द फॉर्मूला इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो इट विल ऑलवेज बी पहले v3 स्क्वायर अपॉन 2 आएगा माइनस 3 स्क्वायर अपॉन क्या आने वाला है 2. ठीक है, तो एक कॉमन डिनोमिनेटर लेते हैं, दोनों को 2 बार लिखा है, कॉमन डिनोमिनेटर. नाउ ओवर हियर फर्स्ट इज विल अप्लाई द अपर लिमिट एज 3 raised to 4. So 3 raised to 4 becomes 81 upon 4. Next is this 3 and 3 gets cancelled. 3 का क्यूब करोगे तो कितना आने वाला है? That's going to be 27. Next is 3 into 3 कितना होने वाला है? 9. Keep it as it is. I'll apply the lower limit. 1 raised to 4 1 ही रहने वाला है. 1 का क्यूब 1 ही रहने वाला है. 3 into 1 is 3. Now what I'll do is first is I'll calculate ये right side का value. I'll try using LCM. तो 4 से multiply किया तो this will be 108 plus 36 upon 4. Just keep it as it is. Don't do anything. Minus इसका भी ये करना try करो. So that will be 1. 1 into 4 is 4. 3 into 4 is 12 upon 4 होएगा. Okay. And here it will be what? इसको ऐसे का वैसे तो कुछ मत करो, रहने दो इसको. v3 स्क्वायर माइनस 9 रखो एंड डिवाइडेड बाय 2. जस्ट कीप इट एज इट इज. अब 81 प्लस 108 दिस बिकम्स 189. 189 प्लस 30 ऐड करोगे तो 219 और एक 6 ऐड करोगे तो दिस विल बिकम 225. वैसे 1 प्लस 4 इज 5. 5 प्लस 12 इज 17 प्लस ये कहता प्लस इंटू माइनस इज माइनस 17 और ये डिवाइडेड बाय ऑफ कोर्स 4 होने वाला है. अब आप देखो ये 2 यहाँ पे क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है. टेक इट टू द अदर साइड, क्या होएगा? मल्टीप्लाई होएगा. यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ v3 स्क्वायर माइनस 9 बचेगा. ओके, सो आई जस्ट इरेज द फर्स्ट पार्ट. यहां तक किसी को डाउट है तो पहले पूछना. प्रोसीड टू द अदर पार्ट. कोई स्टेप में डाउट है तो पूछना. सर ये सम करते हैं ऐसा सोचा ही नहीं मैंने. अरे नहीं बे, वो स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगे लेकिन ट्राई करने का, हमेशा ट्राई करोगे तो ही होएगा. क्योंकि हर बार डरोगे ना, एक स्टार्ट नहीं करोगे ना तो आपको आपका गलती भी नहीं समझे, आपको लगे होएगा ही नहीं मेरे से. एटलीस्ट ट्राई करो, शायद आपका देखो आप ट्राई करोगे तो 50-50 प्रोबेबिलिटी है सही होने का गलत होने का, लेकिन आप ट्राई नहीं करोगे तो प्रोबेबिलिटी 0 है सही होने का. ट्राई करो हमेशा कुछ ना कुछ करने का. चलो, सो लास्ट पार्ट इज v3 स्क्वायर माइनस 9. सो 225 माइनस 17 करोगे तो 208 होएगा. 208 को इंटू 2 करोगे तो 416 होएगा अपॉन 4. अब मैं क्या करूंगा? माइनस 9 को दूसरे साइड लेके जाऊंगा तो ये होएगा 416 माइनस 9 इधर गया तो प्लस 9 होएगा. इसका अगर आप एलसीएम लोगे तो ये 36 होएगा अपॉन 4 होएगा. ये कितना होएगा? दिस विल बी ऑलमोस्ट कितना होएगा? दिस विल बी 452 अपॉन 4. अब ना बहुत जन क्या करते मालूम है क्या? उन लोग को एक है ना ऐसा एक मतलब बोलते हैं ना एक ट्रिगर होते, 2 और 4 दिखा ना ये और एक कैंसिल, फिर प्रॉब्लम होता है. अब क्या प्रॉब्लम होता है? अब देखो,
अब यहाँ पे अभी आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट करोगे। ऑफकोर्स b3 चाहिए तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। चलो तो 452 का स्क्वायर रूट आपको पता नहीं, रख दो ना, क्या फर्क पड़ता है, रख दो। लेकिन 4 का तो स्क्वायर रूट पता है, कितना आने वाला है, 2। अगर आप ध्यान दोगे ये जो 432 है, अगर आप इसका फैक्टर लोगे तो, नहीं लोगे तो छोड़ दो, अगर आप फैक्टर लोगे 432 का, मैं आपको समझाता हूं कैसे इसका स्क्वायर रूट भी निकालते। पहले 2 आएगा, डिवाइड करोगे तो 216, 2 आएगा, डिवाइड करोगे तो 108, फिर इधर आएगा 57 है ना, पक्का नहीं 54 है, तो ये आएगा बाद में 27, यहाँ पे आएगा 3, 9, वापस आएगा 3, यहाँ पे आएगा 3। ओके, अब ध्यान दो, अब यहाँ पे कितने 2s आ रहे पहले वो देखो, बस एक सेकंड रुकना। हाँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 आ रहा है, 3 बार 3 आ रहा है। ओके, आप क्या करोगे, ध्यान देना, ये दो जो 2s है उसमें से एक 2 रूट के बाहर निकालो, ये दो 2s है इसमें से एक 2 को बाहर निकालो, ये दो 3 है इसमें से एक 3 को बाहर निकालो, तो रूट के अंदर बस 3 बचेगा, 2 और 2 कैंसिल, हमारा फाइनल आंसर रहने वाला है 6√3। आराम से पहले गो थ्रू करना, कोई स्टेप नहीं समझा था पूरा, ये था फाइनल। सर वो 452 है ना?